नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में विविध प्रकार के लेखन पाठ पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत फीचर, लेख, संपादकीय और संपादक के नाम पत्र, ये 4 टॉपिक इस पाठ में आप लोगों को पढ़ा दिए। प्रश्न उत्तर कुछ पूर्व के वीडियो में बता दिए थे, आज उनको समझा देते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है, समाचार और फीचर में क्या प्रमुख अंतर है। देखो, समाचार और फीचर में जो मूल अंतर है, मुख्य अंतर है, वो है प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का, यानी प्रेजेंटेशन का एक तो अंतर है, और साथ ही साथ विषय वस्तु जो भी लिखा जा रहा है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा का है। समाचार के लिए समाचार पत्र में कम स्थान होता है, कम स्थान में अधिक शब्दों में कहना पड़ता है, लेकिन फीचर के लिए जो है वो स्थान काफ़ी होता है। किसी समाचार के लिए 4 से 5 लाइनों में वो समाचार पूरा हो सकता है, लेकिन एक फीचर जो है वो 30 से 40 लाइनों में पूरी होती है। ठीक है। और प्रस्तुतिकरण, समाचारों की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, और फीचर की शैली होती है कथात्मक शैली, यानी कहानी की शैली में फीचर लिखे जाते हैं। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर अपन देख सकते हैं इसमें कि दूसरा अंतर, समाचार लेखन में लेखक को पूरे विषय को तथ्य के अनुसार प्रस्तुत करना होता है, यानी समाचारों में फैक्ट, तथ्यों का महत्व होता है, जबकि फीचर लेखन एक स्वतंत्र विधा है। ये इसमें लेखक अपने विचार व्यक्त कर सकता है। समाचार लिखने वाला तो अपने विचार नहीं लिख सकता है, वो तो खाली फैक्ट लिखेगा कि ये घटना यहाँ घटी, इस घटना का ये प्रभाव हुआ, इतने ये हुए वो। लेकिन फीचर में फीचर लिखने वाला अपने खुद के विचार भी लिख सकता है। समाचार लिखने वाला अपने विचार नहीं लिख सकता है, वो तो फैक्ट के आधार पर समाचार लिखेगा, जो फैक्ट है, तथ्य है। लेकिन फीचर लिखने वाला अपने खुद के विचार भी उसमें इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। और तीसरा जो अंतर है वो है संक्षिप्तता का। समाचार संक्षिप्त में होते हैं और फीचर जो है वो विस्तार लिए हुए होते हैं। तो ये 3 मूल अंतर आप लोगों को इसमें लिखने हैं, समाचार और फीचर में अंतर। दूसरा प्रश्न है, फीचर को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में आपको बताया था 14 प्रकार के फीचर बताए थे, जिसमें से कुछ मुख्य जो हैं उनमें से प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको बता दिए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि फीचर को मुख्यतः 14 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है समाचार फीचर, फिर मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, मनोरंजनात्मक फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। इन 14 प्रकार की फीचर में से कुछ फीचर ऐसी हैं जहां से स्वतंत्र प्रश्न बनते हैं। एक तो आप देखिए, व्यक्तिपरक फीचर किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन जाएगा। खेलकूद फीचर किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। और फोटो फीचर किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। समाचार पर आधारित फीचर किसे कहते हैं, ये 4 प्रकार के मिड अंदर के प्रश्न यहाँ से बने हैं।
अब देखिए इन्हीं में से एक प्रश्न आ गया अभी कि फोटो फीचर क्या है। फोटो फीचर, फीचर की विभिन्न श्रेणियों में से एक श्रेणी है फोटो फीचर। इस प्रकार के फीचर में किसी विषय विशेष पर उसके विभिन्न आयामों से संबंधित अनेक तस्वीरों का संकलन किया जाता है तथा इन तस्वीरों का प्रयोग कर इनके आधार पर संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। तस्वीरों के प्रयोग से फीचर प्रभावी, आकर्षक और सहज संप्रेषणीय बन जाता है। तो फोटो फीचर में क्या होता है, किसी एक विषय पर बहुत से आयामों से ली गई फोटो कलेक्ट की जाती है और शब्द कम लिखे जाते हैं और फोटो के माध्यम से उस विषय को अधिक समझाने का प्रयास किया जाता है। इससे फीचर और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा आकर्षक और प्रभावी होता है, पाठकों पर और ज़्यादा असर वो डालता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिपरक फीचर से आप क्या समझते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी देने वाला जो फीचर है वो व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी है, नरेंद्र मोदी है, डोनाल्ड ट्रंप है, राहुल गांधी है। इनके ऊपर इनके व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी और इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर कोई भी लेखक जब अपने विचार लिखता है तो वो व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। इस प्रकार का फीचर पूर्णतः किसी व्यक्ति के जीवन पर ही केंद्रित होता है। व्यक्ति के जीवन की किसी घटना या उपलब्धि को अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय बनाने के लिए लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आज सचिन तेंदुलकर का नाम विश्व क्रिकेट में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर यदि फीचर लिखी जाती है तो उस फीचर को लिखने का कारण होता है ताकि युवा उससे प्रेरणा ले सके। पांचवा प्रश्न आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास ने फीचर को अधिक प्रकार प्रभावित किया है। किस प्रकार प्रभावित किया है? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास ने फीचर लेखन को प्रभावी और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज फीचर में विभिन्न प्रकार की तस्वीरें, ग्राफिक्स आदि को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तस्वीरों और ग्राफिक्स के प्रयोग से फीचर न केवल आकर्षक बनता है बल्कि सहज और बोधगम्य हमें जानकारी देने वाला भी बनता है। मुद्रण, प्रिंटिंग के भिन्न भिन्न प्रारूप, रंगों का आकर्षक प्रयोग, विभिन्न प्रकार के आकर्षक फॉन्ट आदि ने फीचर इन्हीं अन्य माध्यमों के प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में भी एक क्रांति लाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जब आपको ये पाठ पढ़ाया था तब आपको बताया था कि फीचर लिखते समय 6 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और वो 6 बातें कौन सी थी? सबसे पहले तो जिस विषय पर फीचर लिखनी है उस विषय से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह करना। फिर दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो है कि तथ्यों के संग्रह के साथ ही फीचर का एक उद्देश्य निर्धारित करना। भाई आप फीचर क्यों लिख रहे हैं? उद्देश्य निर्धारित करने के बाद फीचर लिखने का काम किया जाता है। उसकी भाषा और शैली आकर्षक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। फीचर के लिए शीर्षक का चुनाव करना चौथा पॉइंट बनता है। शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। पांचवा इसका जो पॉइंट बनता है वो आता है कि जब कोई लेखक फीचर लिखता है तो फीचर की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां
आकर्षक होनी चाहिए जिससे कि पाठक उस फीचर को पढ़ने के लिए लालायित रहे। और छठा इसका पॉइंट बनेगा कि आप जो फीचर लिख रहे हैं उस फीचर का कोई ना कोई संदेश अवश्य होना चाहिए। उसमें आप तस्वीरों का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे कि वो आकर्षक लगे। सातवां प्रश्न है, डिजिटल फोटोग्राफी ने पत्रकारिता में तस्वीरों के महत्व को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो देखिए, डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसने फोटोग्राफी विधा में आमूल चूल का मतलब होता है आमूल, मूल यानी जड़ और चूल यानी शिखर, यानी ऊपर से नीचे तक का परिवर्तन, कंप्लीट चेंज, आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है। इस तकनीक के प्रयोग से फोटो को इच्छा अनुसार व आवश्यकता अनुसार संपादित एडिट किया जा सकता है। भौतिक वातावरण आदि की सीमाओं के प्रभाव को समाप्त प्राय कर दिया गया है। भौतिक वातावरण आदि की सीमाओं को, आज फोटो में जरूरी नहीं है कोई फोटो खींचने के लिए वहाँ पर हरियाली हो। आज ग्राफिक्स के जरिए, डिजिटल फोटोग्राफी के जरिए पीछे हरियाली भी दिखाई जा सकती है, किसी प्रकार का बैकग्राउंड उसमें दिया जा सकता है। इस तकनीक ने पत्रकारिता में भी तस्वीरों के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। स्थान और गुणवत्ता की दृष्टि से तस्वीरों को संपादित किया जाना संभव होने के कारण पत्रकारिता जनित लेखन में आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग सहज हुआ है। आठवां प्रश्न आ जाता है, लेख और फीचर की शैली में क्या अंतर है? लेख और फीचर की शैली में मुख्य अंतर है कि लेख एक तो गहन अध्ययन पर आधारित प्रमाणित लेखन है। लेख जो है, आर्टिकल, वो गहन अध्ययन के ऊपर आधारित एक प्रमाणित लेखन है, जबकि फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी भी घटना या विषय के ऊपर तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है। दूसरा अंतर है, लेख दिमाग को प्रभावित करता है, फीचर दिल को प्रभावित करता है। अर्थात एक लेख को लिखने वाला भी विद्वान होना चाहिए और लेख को पढ़ने वाला भी विद्वान होना चाहिए। फीचर में लिखने वाला तो हो सकता है विद्वान होगा तभी लिखेगा, लेकिन पढ़ने वाला इतना विद्वान हो वो जरूरी नहीं। लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है, जबकि फीचर एक गद्य के गीत की तरह संवेदनाओं को जगाने वाला होता है। लेख किसी घटना या विषय के सभी आयामों को स्पर्श करता है, जबकि फीचर कुछ ही आयामों को स्पर्श करता है। लेख किसी समस्या विशेष के किसी पहलू का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जबकि फीचर समस्याओं को रोचक रूप में प्रस्तुत करता है। अगला अंतर है, लेख में तथ्यों को वस्तुनिष्ठ पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फीचर में लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की, अपना विचार लिखने की छूट होती है। 9वां प्रश्न है, लेख और फीचर का उद्देश्य क्या होता है? लेख और फीचर का क्या उद्देश्य होता है? लेख और फीचर दोनों ही किसी विषय विशेष को विस्तार से पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य और शैली में कुछ अंतर है। लेख चिंतन प्रधान गंभीर रचना होती है, चिंतन प्रधान, सोच विचार करके ही तो लिखा जाता है, और पढ़ने वाला भी पढ़ने के बाद सोच विचार करने पर मजबूर होता है। अतः लेख का उद्देश्य ही मस्तिष्क को चिंतन के लिए उद्वेलित करना है। कोई भी लेखक जब लेख लिखता है तो पढ़ने वाला जो पाठक है उसका मस्तिष्क कुछ सोचने पर मजबूर होता है, भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, यह विचारों के उद्भव और विश्लेषण का आधार होता है। लेख को पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में नवीन विचारों का संचार होता है और अपने विचारों को विश्लेषित कर सकता है, विस्तार दे सकता है। फीचर एक आत्मीय लेखन है जो हृदय को स्पर्श कर भावों के उद्भव और अनुभूति का आधार बनता है। सारांशतः लेख का उद्देश्य चिंतन को प्रेरित करना है, फीचर का उद्देश्य अनुभूति को प्रेरित करना है। कोई भी लेख है
उसका उद्देश्य है चिंतन को, सोच विचार को प्रेरित करना, और फीचर का उद्देश्य है अनुभूति, फीलिंग्स जगाना। ठीक है, तो एक का संबंध दिल से है, दूसरे का दिमाग से। दिल से है फीचर का और लेख का है दिमाग से। रेडियो फीचर, रेडियो फीचर क्या है? रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। समाचारों से आगे की जानकारी देता है। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं, इसलिए इसमें संगीत और ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव सम्मिलित किया जाना बहुत जरूरी है। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लोग भी आसानी से समझ जाते हैं। अन्य श्रेणियों के फीचर की तरह ही रेडियो रूपक या फीचर भी कल्पनाशीलता होती है। इसमें तथ्य, घटना, विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचक होती है। 11वां प्रश्न है, रेडियो फीचर की क्या विशेषता है? रेडियो फीचर में फीचर के मूलभूत तत्व विद्यमान होते हैं। जनसंचार का श्रव्य माध्यम होने के कारण, दूर क्षेत्र तक पहुंच रखने के कारण रेडियो का दायरा बहुत व्यापक है। पढ़ न सकने वाला वर्ग भी आसानी से इसके द्वारा प्रसारित संदेशों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। इसलिए रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना, विषय का विस्तार, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता के साथ साथ संगीत और ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव होता है। 12वां और अंतिम प्रश्न, टेलीविजन फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं? टेलीविजन फीचर अधिक प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आवाज़ भी होती है, इसमें दृश्य भी होते हैं। टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें प्रसारित कार्यक्रमों को न केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। टेलीविजन फीचर में शब्द भी होते हैं, चित्र भी, संगीत भी और ध्वनियाँ भी। यह फीचर सजीव रूप में प्रस्तुत होता है, यही सजीवता है सर इसकी, और अधिक प्रभावशाली बनाती है। दर्शक अपने आप को विषय वस्तु से बंधा हुआ महसूस करता है, वह फीचर की वास्तविक अनुभूति को अनुभव करता है जो अन्य माध्यमों में प्रस्तुत फीचर में संभव नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स, ये आपके विविध माध्यमों के लिए लेखन पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए हैं। आपको PDF में भी ये भेजे हैं, आपको करने हैं, और जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को देखो। जब तक देखोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। धन्यवाद।